को ये लगता है कि जब वो क्राइम करने जा रहा है तो उसके बाद शायद पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और यही वजह है एक रिसर्च और एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, पेशेवर हैं या फिर जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनमें से हर एक के दिमाग में यही होता है, 1% भी ये नहीं होता है कि शायद उनका राज फाश हो जाएगा। उन्हें यही लगता है कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं बहुत प्लान के साथ कर रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हर क्रिमिनल, हर कातिल थोड़ा सा भी खुद पे डाउट कर ले तो बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। यही हाल सोनम का था, यही कहानी राज कुशवाहा की थी, खासकर इन्हीं दोनों की। जब इन्होंने ये क्राइम किया तब बहुत सोचा था, हर पहलू से सोचा और फिर ये भी सोचा कि इस मामले में कभी पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाएगी। और इनके इस कॉन्फिडेंस की सिर्फ एक वजह थी, जिस साजिश के ऊपर मिलकर सोनम और राज कुशवाहा ने काम किया वो साजिश ये थी कि कत्ल कैसे करना है, मारना कैसे है, ये सेकेंडरी चीज़ है। इंश्योर ये करना है कि राज और सोनम मिलकर जिस राजा कुशवाहा को मारने जा रहे हैं उसकी लाश कभी मिले ही नहीं। उन्होंने ये कई जगह पढ़ा था कि जब लाश नहीं मिलती तो कत्ल का मुकदमा बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलता और फिर वो आसानी से कभी पकड़ में ही नहीं आएंगे। इस वक्त मेघालय पुलिस की पूछताछ जारी है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है 5 लोगों को, राज कुशवाहा और सोनम के अलावा बाकी के जो 3 साथी थे। पुलिस ने एक सवाल पूछा सोनम से। उसने कहा कि जब एक अच्छी फैमिली की तुम्हारी शादी हो गई, सब कुछ ठीक, पर तुम्हें कभी भी 1% को डर नहीं लगा कि जो तुम करने जा रही हो पकड़ी जाओगी तो फिर पूरी जिंदगी क्या होगी, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? पूछताछ में सोनम ने पहली बार पुलिस वालों से यही कहा कि उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि कभी राजा की लाश पुलिस बरामद कर पाएगी और जब लाश मिलेगी नहीं तो कभी कत्ल का इल्ज़ाम सामने नहीं आएगा। ये बात सोनम ने पुलिस इंटरोगेशन के दौरान कही और यही उसके कॉन्फिडेंस की वजह थी कि वो बेफिक्र थी, आराम से रह रही थी तब तक, जबकि 3 जून की सुबह उसे पहली बार पता चला कि राजा कुशवाहा की लाश मिल गई है। और जिस दिन पता चला लाश 2 जून को मिली थी, लेकिन उस तक ये खबर पहुंची 3 जून को। जब ये पता चला तब उस दिन पहली घबराई घबराई थी और उसे लगा था कि अब शायद मामला गड़बड़ा गया। तब आखिर क्यों लोग इतने खतरनाक जुर्म करते हैं और सोचते हैं कि वो बच जाएंगे? सावधान रहिए, आप बच नहीं पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यूँ एक जो परम सत्ता है भगवान, वो तो हर किसी के अच्छे और बुरे सभी कर्मों को देख रहे हैं। तब कहाँ तक आप बचेंगे? और किसी भी तरह का क्राइम करने से पहले सोचिएगा और रुक जाइएगा, क्योंकि ये तय है कि आप बच नहीं पाएंगे। सोनम ने और राज कुशवाहा ने कितना दिमाग लगाया था कि लाश तो मिलेगी, लेकिन लाश भी मिली और सोनम और राज कुशवाहा ने अपना जुर्म भी कबूला। लेकिन हाँ, इस जरूरत से ज़्यादा शूरता जिसे कि ऐसे लोग समझदारी समझते हैं, चालाकी समझते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो भगवान करा ही देते हैं और वही चूक ऐसे लोगों को पकड़वाने में
कारगर साबित होती है। तब संभल जाइए। और अगर आपको सोनम की तरह शादी नहीं करनी थी, कहीं और करनी थी, तो आप स्पष्ट बताइए, ऐसे मत करें, किसी का हत्या करते या करवाते। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं, तब आपको कोई परेशानी है, आप स्पष्ट बोल दीजिए और अलग हो जाइए। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि मारने मरवाने की साजिश रचिए या और भी किसी तरह का कोई आप अपराध करने जा रहे हैं, तब सोचिएगा जरूर, क्योंकि आप बच कभी भी नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा यही है ऐसे लोगों आपके लिए कि 1000 बार नहीं, जितनी बार आप सोच सकते हैं सोचिए, और किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का विश्वास मत तोड़िए। जैसे ये राजा रघुवंश अपनी पत्नी पर विश्वास कर हनीमून के लिए इतने दूर गया और उसी पत्नी ने उसे मार दिया, मरवा दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपनों को किसी लालच में, किसी और वजह से मारने मरवाने में शामिल होते हैं, धोखा देने दिलवाने में शामिल होते हैं। ठहर जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, आप कभी बच नहीं पाएंगे। देर सवेर आप पकड़े ही जाएंगे। तब क्यों करते हैं आप ऐसे? मत करिए। और आप भी ठीक रहिए, भी ठीक रहने दीजिए, जिए और जीने दीजिए। स्पष्ट रहिए, सजग और सतर्क रहिए और अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। लेकिन किसी और के हक अधिकार भी हैं, उनके प्रति आपके कर्तव्य भी हैं, यह भी भूलिए। सबसे बड़ा कर्तव्य आपका एक नागरिक होने के नाते विश्वास करना और विश्वास पाना है, ईमानदारी से रिश्ते निभाना है। क्या आप निभा रहे हैं? निभाने की कोशिश कीजिए। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। और अब सोनम, तुम फांसी तो चढ़ोगी ही, साथ साथ जो भी इन्वॉल्व है तुम्हारे साथ इस जुर्म में, वो भी। तब जो कोई भी इस तरह का या कैसा भी जुर्म अपराध कर रहा है, सावधान हो जाइए, क्योंकि उन्हें सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले खुद को बचाने की या बचने की। तब मत कीजिए ऐसा, किसी को ना धोखा दीजिए, ना देने दीजिए, ना मारने दीजिए, ना मरने दीजिए। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष करिनी। जय हिंद, जय भारत।